तिरहुत स्नातक उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिजल्ट आ गया है। निर्दलीय उम्मीदवार और शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी ने चुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं एनडीए महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। जनसुराज दूसरे स्थान पर रही और पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम को 10,915 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी तीसरे और जदयू के प्रत्याशी चौथे नंबर पर खिसक गए। शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक ने बंशीधर बृजवासी को बर्खास्त कर दिया था। इस सीट पर कुल 18 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े थे। चुनाव परिणाम आने के बाद खासकर जेडीयू को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। उनके खाते की सीट निकल गई है। जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तिरहुत स्नातक से एमएलसी की सीट खाली हुई थी। इस पर जेडीयू की ओर से अभिषेक झा, आरजेडी की ओर से गोपी किशन को टिकट दिया गया था। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने डॉक्टर विनायक गौतम पर भरोसा जताया था। अब चलिए जानते हैं कि आखिर पूर्व शिक्षा मित्र की जीत की बड़ी वजह क्या है। शिक्षकों का समर्थन मिलना एक तो यह है। जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा को 4 जिलों के शिक्षकों का समर्थन नहीं मिला। शिक्षकों ने निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर बृजवासी के समर्थन में एकजुटता दिखाई। बिहार की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि इस क्षेत्र के शिक्षक का वोट एक तरफ शिफ्ट हो गया। शिक्षकों के लिए आवाज बुलंद करने वाले बृजवासी के समर्थन में सभी शिक्षक एकजुट दिखे। बंशीधर बृजवासी एमएलसी बन गए हैं। उनकी उम्र 40 साल है। शिक्षा ग्रेजुएट। पिता का नाम है नंद किशोर साहनी। घर मुजफ्फरपुर का दमुचक, ये जिला है, वहाँ दमुचक गांव है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। शिक्षा मित्र से नौकरी की शुरुआत की थी। स्कूल था इनका कर्जा मिडिल स्कूल मुजफ्फरपुर, इसी में वो पढ़ाते थे। आईएएस के पाठक ने बर्खास्त कर दिया था। शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के कारण सेवा से बर्खास्त हुए थे। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तिरहुत स्नातक चुनाव जो है वो बाहरी वर्सेस क्षेत्रीय एंगल से लड़ा गया। इसमें जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा फंस गए। उन्हें तिरहुत क्षेत्र का वोटर नहीं होने का भारी नुकसान हुआ। एनडीए ने बाहरी चक्रव्यूह का तोड़ नहीं निकाला। नतीजा रहा कि जेडीयू कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। हार ही नहीं बल्कि चौथे नंबर पर खिसक गए जेडीयू के कैंडिडेट। निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर को आईएएस के पाठक ने बर्खास्त कर दिया था। इस कार्रवाई का असर चुनाव में दिखा है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि आईएएस के पाठक ने बंशीधर पर कार्रवाई की थी। उन्हें शिक्षक पद से बर्खास्त किया गया था। शिक्षकों की मांग को लेकर बंशीधर आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके बाद आईएएस के पाठक ने कार्रवाई की थी। इसका फायदा शिक्षक नेता बंशीधर को मिला है। शिक्षकों को लगा कि बंशीधर की नौकरी हमारी वजह से गई है। पूर्व एमएलसी और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर फेल। जदयू कैंडिडेट अभिषेक झा की हार बताता है कि पूर्व एमएलसी और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पूरी तरह फेल हो गए। उनका किला ढह गया। अभिषेक झा को इस सीट पर जीतने की पूरी संभावना थी, लेकिन वह सबसे पिछड़ गए। तो ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, तिरहुत एमएलसी उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं कि इस बार का चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। और शिक्षकों को जो इतना प्रताड़ित किया गया करीब 1 साल से, उसका बदला शिक्षकों ने लिया है। और एक करारा तमाचा है सत्ताधारी लोगों पर, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कि इस चुनाव में आसानी से ना लें। इस चुनाव को, वोटर को आप मूर्ख ना समझें। ये बता दिया है। लोकतंत्र की जीत हुई है। अब देखना यही होगा कि बंशीधर बृजवासी जब सदन में जाते हैं तब कैसा नज़ारा होता है। जैसे वो जब एमएलसी नहीं थे तब शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करते थे। देखने वाली बात होगी कि एमएलसी बन जाने के बाद भी उनका वही तेवर रहता है या फिर वो भी राजनीति के शिकार हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।